दोस्तों, एक महिला डॉक्टर होती है और वह एक सैलून पर बाल सेटअप कराने के लिए जाती है। और दोस्तों, जैसे ही बाल सेटअप हो जाता है तो वह महिला डॉक्टर जो थी वह उस बाल सेटअप करने वाले से कहती है कि आप वाकई में बहुत अच्छा बाल सेटअप करते हो। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, ज़्यादा समय नहीं मिलता है और जब भी आऊँगी फ़ोन करके आऊँगी, तुरंत मेरा बाल सेटअप कर दीजिएगा। आखिरकार दोस्तों, उस बाल सेटअप करने वाले ने अपना नंबर दे दिया और फिर महिला डॉक्टर भी अपना नंबर दे देती है और बोलती है कि कभी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाना। आखिरकार दोस्तों, दोनों जब एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं तो व्हाट्सएप पर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोनों दोस्तों एक दिन एक होटल में जा पहुंचते हैं और फिर क्या था दोस्तों, यहीं से एक घटना की शुरुआत हो जाती है। आगे जो कुछ भी हुआ दोस्तों आप सुनिएगा तो सोचने पे विवश हो जाइएगा कि आखिर उन दोनों के बीच में उस होटल में क्या हुआ था और वहां से दोस्तों किस घटना की शुरुआत हुई थी, पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब घटना की शुरुआत करते हैं। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बिजनौर, यहीं पे एक थाना है मंडावर और यहीं पे गांव लगता है नारायणपुर। यहीं के रहने वाले फैजल अंसारी, फैजल दोस्तों जब ये 15 साल का था तभी से दोस्तों मंडावर के एक सैलून पे रह करके बाल कटिंग का काम किया करता था। यानी कि 15 साल के उम्र से ही दोस्तों ये बाल काटना शुरू कर देता है और आखिरकार साल 2023 में जब फैजल की उम्र महज करीबन 17 साल के करीब होती है, यानी कि दोस्तों 2 साल हो चुके थे उसको सैलून का काम करते हुए, तब उसका एक दोस्त बोलता है कि यार तुम यहाँ पर बाल काटते हो, मुश्किल से 50-60 रुपए ही पाते हो और तुम जितना यहाँ पे बाल काटते हो अगर तुम मुंबई में जा करके ऐसे ही बाल काटो तो तुमको 200 से 300 रुपये मिलेंगे। तो आखिरकार दोस्तों फैजल भी अपनी दोस्त की बातों को मान जाता है और मुंबई पहुंच जाता है। वहां पर दोस्तों एक इलाका लगता है जागेश्वरी और वहां पर एक सैलून था, वहीं पे जाकर ये बाल काटना शुरू कर देता है। आखिरकार दोस्तों वहां पे सच में इसको ज्यादा पैसे मिलते थे। अब जो ये फैजल अंसारी जो था ये अच्छी बाल की कटिंग किया करता था, उसके पास लोग आते थे ग्राहक, और कुछ ऐसे फिक्स ग्राहक हो गए थे कि फैजल के पास ही आया करते थे और उसी से बाल सेटअप करवाते थे, बाल कटवाते थे। आखिरकार दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। साल 2024 की बात होती है। महज फैजल की उम्र अभी 18 साल थी। उस समय दोस्तों एक दिन जब फैजल बाल काट रहा था तभी दोस्तों दिन के करीबन 12 बज रहा था। एक महिला आती है और बोलती है कि मैं जल्दी में हूँ, मेरा बाल सेटअप कर दो। आखिरकार दोस्तों फैजल जो था वह बोलता है कि ठीक है मैडम बैठिए, और अब दोस्तों वह फैजल जो था वह बाल को सेटअप करता है और जैसे ही दोस्तों वह महिला बाल सेटअप करा के उठती है और जब शीशे में अपने बाल को अच्छे से देखती है तो बोलती है कि वाह वाकई में तुमने बहुत ही गजब का बाल सेटअप किया है। अब दोस्तों उसके बाद वो बोलती है कि मेरा नाम सना है और मैं एक नर्स हूँ, हॉस्पिटल में रहती हूँ, काम करती हूँ। और जो सना है दोस्तों उसी समय फैजल को बोलती है कि ऐसा करो कि आप मेरा नंबर ले लो और अगर कभी भी हॉस्पिटल में आना हो, कोई आवश्यकता पड़ जाए तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और जल्दी से जल्दी तुम्हारा काम करवा दूंगी। अब दोस्तों उसके बाद वह नंबर ले लेती है फैजल का और बोलती है कि कभी भी जब मुझे बाल सेटअप कराना होगा तो आऊंगी और फ़ोन करके आऊंगी क्योंकि मेरा काम जल्दी हो जाए। अब दोस्तों आखिरकार फैजल भी नंबर ले लेता है सना का और सना भी फैजल का नंबर ले लेती है। अब दोस्तों यही सिलसिला आगे बढ़ता है और एक दिन जो ये फैजल है उसके दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। तभी फैजल को सना की याद आ जाती है। वो सना के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम मेरा एक दोस्त है, उसकी तबीयत खराब है, मैं इलाज कराने आना चाहता हूँ। सना दोस्तों जिसकी उम्र मात्र 25 साल थी वो कहती है ठीक है आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। आखिरकार दोस्तों फैजल अपने दोस्त को लेकर के वहीं सना जिस हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी वहां पहुंचता है। उसके दोस्त को भर्ती किया जाता है, इलाज होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फैजल को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। सना सारे पैसे बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार इलाज होता है और जब तक इलाज होता है सना बहुत ज़्यादा केयर करती है उसके दोस्त का
और फैजल को भी खाने पीने का जो कुछ भी था वो सब कुछ दे रही थी। फैजल को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ। आखिरकार दोस्तों जो ये फैजल है उसने दोस्तों अपने दोस्त को भर्ती किया था, लेकिन दोस्तों सना के साथ घंटों घंटों वहीं बैठ के बात करते रहता। अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत पहले से यह काम करता हूँ, अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रखा हूँ, तमाम चीजें अपने बारे में फैजल बता रहा था। उधर सना भी बता रही थी अपने बारे में कि मेरी एक बेटी है, और सब कुछ अपने बारे में वो भी बता रही थी। आखिरकार दोस्तों जो ये फैजल है ये सना से दोस्तों बात ही बात में बोलता है कि आप वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, और आप जितनी खूबसूरत है उतनी दिल की भी साफ है आप। आखिरकार इस शहर में चौकाचौंध भरी दुनिया में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन आपने वाकई में मेरी बहुत ज्यादा सहायता कर दी है। अब आखिरकार सना जो थी वो बोलती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम मुझे अपने से लगते हो इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी। आखिरकार दोस्तों सना जो है वह बोलती है कि अब तुम्हारे दोस्त की तबीयत ठीक हो गई है, लेकर के जाओ। आखिरकार दोस्तों फैजल जो था वो अपने दोस्त को लेकर के चला आता है, और अब दोस्तों फैजल और सना जो है ये दोनों का दोस्तों चैटिंग से बातचीत का सिलसिला जो था अब शुरू हो जाता है, और दोनों घंटों घंटों चैटिंग के द्वारा बात किया करते थे। फैजल जो था दोस्तों वह तभी सना से बोलता है कि आपसे मुझे डर लगता है। तभी दोस्तों सना जो थी वो बोलती है कि आखिर तुमको क्यों डर लगता है बताओ ना। तब फैजल जो था वो बोलता है कि मेरी उम्र मात्र 18 साल है और आप 26-27 साल की हो गई हैं, और मैं आप तरीके से इस तरीके की बात कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो सना बोलती है कि टेंशन तुम बिल्कुल भी ना लो, अगर मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है, मुझे तुम्हें अपनत्व दिखता है। आखिरकार दोस्तों ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, और एक दिन सना जो है वो फैजल से बोलती है कि आओ ना चलो चलते हैं कहीं होटल में खाना पीना खाते हैं। फैजल भी दोस्तों शाम को खाली होता है तो सना आती है, और दोनों ही दोस्तों जाते हैं होटल में, अच्छा अच्छा खाना पीना खाते हैं। सना ही दोस्तों पूरे पैसे पे करती है। आखिरकार सना और फैजल फिर दोस्तों एक होटल के रूम में जाते हैं, और सना बोलती है कि चलो आज साथ में ही आराम करते हैं, और फिर सुबह अपने अपने काम में जाएंगे। आखिरकार दोस्तों सना और फैजल एक होटल के रूम में रात को रुकते हैं, एक ही बेड पर लेट जाते हैं। अब फिर क्या था दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बात करते करते कब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और कब संबंध का सिलसिला स्टार्ट होता है पता ही नहीं चलता है। और फिर क्या था दोस्तों, सुबह होता है, और सुबह होने के बाद ये सना जो है वो फैजल से बोलती है कि फैजल मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, और मैं तुमसे महज करीबन 10 से 12 साल बड़ी हूँ, और मुझे लग रहा था कि तुम क्या ही जानोगे इस सब के बारे में, लेकिन तुमने जो कुछ भी मेरे साथ आज किया है, जो तुमने मुझे आज शारीरिक सुख की प्राप्ति की दिया है, वाकई में मैंने आज तक नहीं पाया है। अब आखिरकार दोस्तों फैजल जो था वह बोलता है कि अच्छी बात है। सना बोलती है कि फैजल तुम मेरे से दूर बिल्कुल भी मत हो जाना। फैजल जो था वह कहता है कि मैडम आप ये कैसी बातें कह रही हैं, आपसे नज़दीक होने के लिए ही तो मैं आया हूँ। अब दोस्तों फिर क्या था, दोनों का दोस्तों मिलना जुलना शुरू हो जाता है, और अब ये दोनों ही अलग अलग जगहों पे मुंबई में घूमना टहलना, साथ में रहना, साथ में खाना पीना। अब दोस्तों एक दिन सना जो है ये फैजल से बोलती है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ ही अपना पूरा जीवन बिताऊं। फैजल भी बोल देता है कि मैडम मैं तो आपसे दूर होना ही नहीं चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपके साथ ही 24 घंटे रहूं। अब सना बोलती है कि तो ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। फैजल जो था वो कहता है कि ठीक है, मेरा वादा है, मैं आपको अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा एक दिन। अब दोस्तों सना जो थी वो बोलती है कि सोच लो, बोल तो दिए हो कि वादा हो, लेकिन मेरी एक बेटी भी है। फैजल जो था वह बोलता है कि उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है, मैं बेटी को भी संभाल लूंगा, आप मेरी पत्नी बन जाओ बस। अब सना जो थी वह बोलती है कि देखो मेरा पति है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से शादी की बातचीत करते हैं, जब मिलते संबंध बनाते और शादी की बात करते थे। और तभी सना बोलती है कि अगर तुम कहो तो मैं अपने पति को छोड़ दूं, और उसके बाद तुम्हारे साथ ही आगे का जीवन बिताऊं। फैजल भी बोल देता है कि ठीक है। अब दोस्तों सना को अपने पति को छोड़ने का मन कर देता है, और सना दोस्तों अब अपने पति से छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ने लगती है। पति उसका अच्छा भी करता तभी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर लेती। और फिर क्या था दोस्तों, 2025 में सना जो है अपने पति जावेद से तलाक ले लेती है, और तलाक लेने के बाद अपनी बेटी के साथ
यहीं पर मतलब कि दोस्तों मुंबई में ही जो ये जागेश्वरी इलाका है, यहीं पे किराए का रूम में रहती है, अपना नर्स का भी काम करती है। और फिर रात में दोस्तों जो ये फैजल अंसारी है, ये दोनों साथ में रहते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है, धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों ही दोस्तों जल्दी शादी करने वाले थे। इधर दोस्तों 2025 से 2026 आ जाता है, तो अब जो ये फैजल अंसारी है वह सना से बोलता है कि सना, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार गांव से घूम के आऊँ, उसके बाद तुमसे शादी करूँ। तो सना बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब फैजल अंसारी के ईद आ जाता है 2026 में। तो दोस्तों वह अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद कुछ दिनों तक रहता है और ईद वगैरह बिताता है। त्योहार बिताने के बाद 1 जून को दोस्तों 1 जून 2026 को दोबारा से वह मुंबई जाता है, और मुंबई जाने के बाद फिर से अपना सैलून में काम शुरू कर देता है। तभी एक दिन फैजल अंसारी के पास फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाली बोलती है कि मैं सना की बहन बोल रही हूँ, और क्या सना के बारे में तुम कुछ जानते हो? फैजल कहता है कि नहीं, तो मैं तो अभी घर गया था, उसके बाद आया हूँ, तो सना से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, और उसके बारे में हमें नहीं पता है कहाँ पे है। तो दोस्तों जो ये सना की बहन है वो बताती है कि दरअसल 29 मई से जो ये सना है, इसका 29 मई से ही गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। 29 मई 2026 से पता लगाओ सना कहाँ गई है। तो अब फैजल जो था दोस्तों अभी अपने अपने तरीके से पता करने लगता है, लेकिन सना का कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर दोस्तों जो ये सना की बहन है वह 2 जून 2026 को मुंबई के लाखनवाड़ा आसिनवाड़ा चौकी जाती है, और वहां पर जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी का दर्ज करवाती है। दोस्तों एसीपी होते हैं सिटी डॉक्टर केजी सिंह मामले को दोस्तों थोड़ा गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। फैजल के बारे में बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहनें तो जानती थी कि फैजल और सना का संबंध है, तो पुलिस वाले फैजल अंसारी से भी पूछते हैं। फैजल बोलता है, साफ साफ बताता है कि मैं तो गांव गया था और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर दोस्तों पुलिस की 5-6 टीमें गठित की जाती है, लोकेशन वगैरह ट्रैक किया जाता है, तो पता चलता है कि जो सना है उसका 31 मई 2026 को फतेहपुर में लास्ट लोकेशन ट्रैक हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि फतेहपुर में फैजल अंसारी और सना दोनों का ही एक साथ में मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुआ है। तो अब पुलिस वाले फैजल अंसारी को उठा लेते हैं और उठा करके पूछताछ करते हैं, और जब सख्ती से पेश आते हैं और कहते हैं कि सच सच बता दो, तुमने सना को मार के कहाँ पे फेंका है। 12 जनवरी 2026 को फैजल अंसारी टूट जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों कहानी सुनाता है। फैजल बताता है कि साहब मजे मजे में मैंने इसके साथ संबंध बना लिया था, अपने से 10-12 साल बड़ी रिलेशन के औरत के साथ रिलेशन में आ गया था, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी। फैजल अंसारी बताता है कि उसने मुझसे शादी करने के लिए अपने पति को छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था, और उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गई थी। अब दोस्तों जो ये फैजल अंसारी है मजे के लिए स्टार्ट तो किया था, लेकिन जैसे समय बीतता है उसको लगता है कि यार ये मुझसे 10-12 साल बड़ी है, जल्दी मुझसे बूढ़ी हो जाएगी और मैं जवान रहूंगा, क्या करूंगा। और उसको लगता है कि नहीं, मुझसे इसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर क्या था दोस्तों, ईद पे घर आता है और सोचता है कि घर जाऊंगा, वहीं जाके शादी ब्याह कर लूंगा और इसे भूल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जब वह घर पे आता है फैजल अंसारी, तो सना से बात ही नहीं करता है। तो अब सना तो पहले से ही फैजल का आधार कार्ड वगैरह ले चुकी थी। तो अब फिर क्या था दोस्तों, पता करते करते किसी तरीके से ये सना जो है दोस्तों वो फैजल अंसारी के गांव पहुंच जाती है। 29 मई को ही दोस्तों ये अपने घर से निकल जाती है, और जब गांव में पहुंचती है तो फैजल अंसारी को पता चलता है, तो सोचता है कि घर पे आ जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फौरन ही बाइक लेकर के जाता है, उसको बैठाता है, और फिर दोस्तों सना को लेकर के चला जाता है दोस्तों फतेहपुर साइड में, और कहता है कि चलो घर में लेकर चलता हूँ, इसलिए अभी थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। अब दोस्तों फिर क्या था दोस्तों, फतेहपुर के सुभाष चंद्र के जंगल की ओर ले जाता है, और वहीं पर दोस्तों एक गन्ना का खेत था, उसको उसी गन्ने के खेत में ले जाकर 31 मई 2026 को गन्ने के खेत में ले जाता है। और उसके बाद दोस्तों वहां दोनों जाने के बाद संबंध बनाते हैं रात के समय में, और उसके बाद फैजल अंसारी मौका देख करके दोस्तों सना की गर्दन को दाब देता है। सना इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। फिर क्या था दोस्तों, वहीं पे दफन करके मोबाइल वगैरह सब वहीं पे छिपा देता है, और उसके बाद दोस्तों वहां से भाग आता है मुंबई फिर से, और फिर से दोस्तों अब नाटक करता है। और पुलिस बार बार पूछती है, सना के परिवार वाले भी बार बार पूछते हैं, और सभी से ही बोलता है कि हमें पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब मोबाइल का लोकेशन ट्रैक हुआ तो आखिरकार फैजल अंसारी टूटता है, और जब पुलिस वालों को
साथ में लेकर के आता है और जहाँ पर दोस्तों बॉडी को गाड़ा था वहाँ पर पुलिस को दिखाता है, पुलिस वाले खुद को निकालते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो अब दोस्तों जो ये फैजल अंसारी है उसको पुलिस जेल में डाल देती है, गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और दोस्तों सना की एक बेटी है जिसका जीवन अंधकारमय हो गया है, उसका कौन सहारा होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर देना कि इसमें आखिर किसकी कितनी गलती थी, और पूरा घटना सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। बाकी दोस्तों सना को भी चाहिए था कि अपने पति के साथ ही रहे, जब अपना ही नहीं तो फिर कोई 1-2 साल में किसी से अचानक प्यार हो जाए और फिर उसके साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना। सना को सोचना चाहिए था कि उसका कहाँ उम्र था और फैजल की कहाँ उम्र था। फैजल अंसारी को भी देखना चाहिए था कि अगर बाहर में हो तो अपने आप को संभाल के ही रखो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर आप और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फैजल अंसारी शायद अब पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रहे, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आप ये जहाँ से देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।